हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग रेमेडी पढ़ेंगे और बहुत ही अंडर प्रेस्क्राइब्ड है, बहुत फ्रीक्वेंटली इंडिकेट नहीं होती है, रिपर्टरी में तो रेयरली आएगी। एक्चुअली है क्या कि जो ये शॉर्ट रेमेडीज़ होती हैं वेल प्रूव्ड हैं, इनके सिम्टम्स बहुत पेक्यूलियर होते हैं, बहुत करेक्टरिस्टिक होते हैं, बट ये रिपर्टरी में नहीं आ पाती हैं क्योंकि रिपर्टरी हमेशा क्या करती है, पॉलीक्रेस्ट और वेल प्रूव्ड या ऐसी रेमडीज़ जिनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं वो ज़्यादा शो करती है। तो उसमें क्या होता है, मैनी ऑफ द टाइम्स जो इंडिकेटेड रेमेडी होती है रेयर या अंडर जो शॉर्ट होती है वो हम लोग से मिस हो जाती है और पेशेंट फिर ठीक नहीं हो पाता है। ऑल्दो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वो नहीं हो सकती, बट एट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे हमें शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी या एक शॉर्ट रेमेडी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। तो जो रेमेडी है वो जिंजिबर ऑफिसिनालिस है और इसका हम इंडिकेशन देखते हैं अस्थमा में। तो सबसे पहले जिंजिबर ऑफिसिनालिस का इंडिकेशन कहाँ पे, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम पे है, जेनाइटल ऑर्गन्स पे है, यूरिनरी सिस्टम पे है और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ये तीन जगह पे बहुत पेक्यूलियर है। जैसे कि हर कोई जानता है कि जब इंसान को किसी को खांसी पकड़ती है तो आदमी अदरक कूट के अदरक की चाय पीता है। तो क्या होता है, अदरक जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रोंकाई और ट्रैकिया वगैरह को आराम पहुंचाता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है काफ़ी ज़्यादा। और जेनाइटल ऑर्गन्स पे भी इसका एक्शन है, ख़ास तौर से टेस्टोस्टेरोन पे। मेल्स के का टेस्टोस्टेरोन लेवल ये बढ़ाता है, एफ्रोडियासिक के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है आयुर्वेदा वगैरह में भी। और यूरिनरी सिस्टम पे इसका किडनी पे बहुत ज़्यादा एक्शन है। डॉक्टर फेरिंगटन एक बहुत बड़े होम्योपैथ थे इंग्लैंड के, में भी शायद वो इंग्लैंड ही के थे जहाँ तक हमको याद आ रहा, और वो ज़्यादा ज़िंदगी नहीं जी पाए, बहुत बड़े होम्योपैथ थे। तो उन्होंने मेंशन किया है अपनी मटीरिया मेडिका में कि क्रूड फॉर्म में अगर कोई पेशेंट किडनी का है तो उसको हम अदरक जो है क्रूड फॉर्म में नहीं देंगे क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली वो उसकी कंप्लेंट्स को जनरली एग्रावेट कर देगी। एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है जिंजिबर ऑफिसिनालिस का कि पेशेंट हमेशा चीयरफुल रहेगा। पेशेंट कितना भी सफ़र करेगा वो मेंटली काम रहेगा, पीसफुल रहेगा, चीयरफुल रहेगा, हैप्पी रहेगा। हाइपोकॉन्ड्रिकल या एंशियस नहीं रहेगा कि अरे हमें क्या हो गया, ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी। पेशेंट मेंटली बड़ा काम होगा। ये बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है जिंजिबर ऑफिसिनालिस का। और मैनी ऑफ द टाइम इस टाइप के सिम्टम्स हम लोग को पेशेंट में मिलते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ जिंजिबर का केस हो, और भी मेंटल सिम्टम मिलते हैं, बट हम लोग मिस कर देते हैं। एज डॉक्टर कैन सेज कि पेशेंट ईच एंड एवरी सेकेंड हमको सिम्टम्स देता है बट वी आर अनएबल टू परसीव दैम। तो एक होम्योपैथ की नज़र ईगल जैसी होनी चाहिए, हॉक जैसी होनी चाहिए कि जो सिम्टम पेशेंट नहीं भी बता रहा वो हमें परसीव करना चाहिए। वही सिम्टम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमको रेमेडी तक ले आते हैं। स्पॉन्टेनियस सिम्टम जिनको बोलते हैं, जो विदाउट पेशेंट के बोलने पे हमको मिलते हैं, जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, वो सिम्टम सबसे ज़्यादा पेक्यूलियर होते हैं। तो जिंजिबर ऑफिसिनालिस का क्या है कि मरीज़ बहुत चेयरफुल फील करेगा चाहे उसको कितनी भी पैथोलॉजी हो। तो इसका एक्शन अस्थमा पे क्या है कि अस्थमा विच इज़ एग्रावेटेड एट नाइट, पेशेंट सिट्स अप इन बेड, रात में बिस्तर पे उठ के वो बैठ जाता है, पेशेंट की सांस फूलती है, बट इसके साथ सांस फूलने के साथ पेशेंट एकदम रिलैक्स्ड है। मतलब ऐसा कितना रेयरली मिलेगा, कितना पेक्यूलियर है कि पेशेंट की सांस फूल ली और पेशेंट उठ के बैठ रहा है, पेशेंट की सांस फूल ली, देन पेशेंट रिलैक्स्ड है। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनालिस अलॉन्ग विथ कॉन्कोमिटेंट ऑफ लॉट ऑफ फ्लैचुलेंस। अदरक का पेट पे बहुत ज़्यादा एक्शन होता है तो फ्लैचुलेंस इसमें कॉन्कोमिटेंट के तौर पे मिलेगा। और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई पेशेंट है वो ये कह रहा है कि उसको हमने केस लिया और हिस्ट्री में ये मिल रहा है कि पेशेंट को लंबे समय से यूरिन कम हो रहा है, यूरिन का फ्लो स्कैंटी हो गया है, यूरिन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, या यूरिन का रिटेंशन हो गया है, एनोरिया हो गया है, ओलिगोयूरिया हो गया है, और अलॉन्ग विथ कॉन्कोमिटेंट डिस्निया है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, अस्थमा है, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनालिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए होम्योपैथी में कहा जाता है कि जब पेशेंट का केस लें तो पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सोचिए कि कहाँ से रेमेडी निकल सकती है,
कि पेशेंट का हमने पूछा अस्थमा कब से स्टार्ट हुआ, पेशेंट कह रहा है कि 2 साल हो गए। 2 साल पहले क्या हुआ था आपको, 3 साल पहले क्या हुआ था? पेशेंट ने कहा कि हमको यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी, हमको कैथेटर के थ्रू यूरिन पास कराना पड़ता था, यूरिन नहीं होता था, या यूरिन मेरा अभी भी बहुत कम होता है, जब से हमने नोटिस किया यूरिन कम हो रहा तब से हमको सांस की प्रॉब्लम हो गई। दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनालिस। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जिंजिबर को एग्रावेशन फ्रॉम ब्रेड है, स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन, मतलब कोई मरीज़ कह रहा है कि हम ब्रेड खाते हैं तो मेरा पेट खराब हो जाता है, और फ्रूट्स में स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन फ्रॉम मेलन्स है। मेलन्स, तरबूज, वाटरमेलन, खरबूज, तरबूज, इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन है। और इससे होगा क्या, मरीज़ को या तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन या सीवियर डायरिया, इधर सीवियर कॉन्स्टिपेशन इधर सीवियर डायरिया। तो रेमेडी क्या थी? पेक्यूलियर मेंटल सिम्टम, चीयरफुलनेस, काम, रिलैक्स्ड, हैप्पी, एंड अस्थमा एग्रावेटेड एट नाइट along with concomitant of flatulence, may be not exclusively every time, history of retention of urine or oligouria, anuria, aggravation from bed and melons। तो अभी के लिए इतना। ये शॉर्ट रेमेडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसको हम लोग प्रेस्क्राइब कर सकते हैं रूरल एरियाज़ में, स्पेशली जहाँ पे हमको पॉसिटिव ऑफ सिम्टम्स होती है। रेस्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।